नमस्कार, मैं संजीव तिवारी अपने सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आने वाले नए वर्ष में समस्त संघर्षों, दुर्दिनों और परेशानियों से उबरकर आप नए जोश, नए उत्साह के साथ नए सपनों को साकार करने के लिए चल पड़े, यही दुआ है। बीता वर्ष निश्चित रूप से संघर्षों से भरा था, चुनौतियां थीं, परेशानियां थीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो बीत गई सो बात गई। अब आगे बढ़ने की जरूरत है। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू समथिंग बेटर, पॉजिटिव एंड हिलेरियस। यही जिंदगी का फलसफा होना चाहिए। तो जो गुजरा, एक चीज तो मैं बार बार जो कहता हूं कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक सोच तो होनी नहीं चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक ही सोचना है। निश्चित रूप से बहुत संघर्ष रहा, बड़े दुख उठाए गए, लोगों की नौकरियां गईं, रोजगार गया, मौतें हुई, लोगों ने अपनों को खोया, देश से लेकर विदेश तक समस्याएं रहीं। लेकिन उसका विलाप करके कुछ नहीं मिलना है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से उस दुख के बीच में कुछ अच्छे सबक भी मिले, हमने बहुत कुछ सीखा भी। जिंदगी ने हमें जीवन को जीने का तरीका तो सिखा ही दिया कि अभाव में भी हम संघर्ष करके कैसे जी सकते हैं, सकारात्मक रह सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये हम तो सीखा ही, ये उसका पॉजिटिव था कि हम कठिन परिस्थितियों में भी जीना सीख गए। तो आइए इस नए साल में नए उत्साह के साथ हम कुछ नई शुरुआत करते हैं, नई चीज़ों की बात करते हैं। मैं आया हूँ आपको शुभकामनाएं देने के लिए और नए वर्ष की कुछ प्लानिंग के बारे में बताने के लिए। अक्टूबर में जब सरकार ने आदेश दिया तो गाइडलाइन के हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई, ऑनलाइन तो आपको मिल ही रही थी। एक दो बैचेस भी शुरू हुई, एक जनरल बैच जिसमें कुछ बच्चे आ रहे हैं 50-55 के आसपास, इंडिविजुअल में भी 30-32 बच्चे इंग्लिश में आ रहे हैं, चल रहा है। लेकिन अब नए साल में हम सोच रहे हैं कि बैचेस को प्रारंभ किया जाए। तो एक प्लानिंग है, अगर आप सब समय पर आ गए, काउंसलिंग ठीक रही, तो 5 जनवरी 5 जनवरी से 11 to 3 जनरल बैच, कंबाइंड बैच, एसएससी के लिए, एसआई के लिए, लेखपाल के लिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कंबाइंड बैच आ रही है 5 जनवरी से। अगर काउंसलिंग सब ठीक ठाक रही तो 5 से हम लोग शुरू कर देंगे, 11 से 3। अदरवाइज हो सकता है थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया जाए, ये डिपेंड करे काउंसलिंग पर। आप जल्दी आ जाएं, जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। और उसके एक हफ्ते बाद इंडिविजुअल इंग्लिश की बैच भी आएगी, आप उसमें भी आके अध्ययन कर सकते हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा आगे चलकर वैकेंसीज आई थी, अभी कुछ कारणों से वो होल्ड बैक किया गया है, पुनः आएगी। तो टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के लिए भी आपका स्वागत है, आप आके उसका ग्रामर को पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं उनसे मैं मुखातिब होना चाहता हूं कि अगर आप नहीं आ पा रहे संस्थान पे, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जी तफसील से चैप्टर वाइज पढ़ाएं, हम जैसे बच्चों का भला हो जाए, हम लोग संस्थान नहीं आ पा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ, इस बारे में भी सोच रहा हूँ कि अब क्रम से एक चैप्टर शुरू किया जाए तो उसको समाप्त किया जाए, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाएँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 8-9 महीने में जो एक हैक्टिक शेड्यूल रहा, जो चीज़ें तितर बितर हो गई, अब धीरे धीरे सुचारू हो रही हैं, ट्रैक पर आ रही हैं। थोड़ा सा आश्वस्त हो जाए आदमी, रिलैक्स हो जाए, समय निकाल करके आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती रहेंगी और तफसील से और अच्छे से चलेंगी, आप उसका लाभ उठाएंगे, ये आपसे वादा है। आपने जैसे पिछले वर्ष इतना सारा प्यार दिया, सहयोग दिया, आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाएं, कमेंट करें, सलाह दें, आपकी सलाह का स्वागत है। हम उसके अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि प्यार और सहयोग बनाए रखिए। बाकी निराश न होइएगा, निराशा के लिए जीवन में कोई जगह नहीं है।
आप जब भी निराश होते हैं तो आप जरा सा अपने से कमतर और कमज़ोर लोगों की ओर देखिए, तो शायद आपको समझ में आए कि आप उनसे बेहतर हैं। वो एक गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, किशोर दा की आवाज़ में, मेरे ख्याल से अवतार फिल्म का एक गीत है कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। उसमें एक लाइन है कि कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव ही नहीं होते, मेरी हालत इतनी ख़राब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। तो वो है ना कि जब भी आपको लगे कि मैं दुखी हूँ तो ज़रा उनको देखिए जो आपसे कमतर हैं। अपने से बेहतर को देखेंगे तो हमेशा आपको लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ। ज़रा अपने से कमतर को देखिए, उस लास्ट मैन को देखिए जिसकी बात गांधी करते थे अपने जंतर में जो करते हैं, कि उस अंतिम व्यक्ति को जो आप नज़र में सबसे कमज़ोर है, सबसे दुखी है, सबसे मजलूम है और साधनहीन है, आप उसकी ओर देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरा जीवन उनसे बेहतर है और मैं खुश हूँ। वही बात कि दुनिया में कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मेरा गम कितना कम है ये तब समझ में आता है। और प्रेरित रहिए, मोटिवेटेड रहिए, कार्य करने को तैयार रहिए। आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस को देख करके कि हाँ इस शख्स में कुछ है जो हमें चाहिए, हमें मिल सकता है, हम इनके साथ चल के सफल हो सकते हैं, तो अगर आप दूर हैं तो ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़िए। आप पास हैं, प्रयागराज आ सकते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस से जुड़िए। आपको इंडिविजुअल क्लासेस भी उपलब्ध हैं हर विषय की, और कंबाइंड क्लासेस भी उपलब्ध हैं हर परीक्षा के लिए। हम तैयार हैं आपका सहयोग करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, अपनी ऊर्जा और क्षमता के अनुसार। तो आप जहां से भी जैसे भी पढ़ सकते हैं पढ़िए और जुड़े रहिए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करिए, अपने सुझाव भी दीजिए और मस्त रहिए, जल्दी से सपने पूरे करिए, यही दुआ है। खुश रहिए। नए साल में सारी बाधाओं को पार कर, सारी समस्याओं को विजय प्राप्त कर, आप सब भी अपने सपनों को पूरा करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, यही दुआ है, यही आशीर्वाद है। आशा करता हूँ कि नए साल में उत्थान के साथ, उत्थान द राइजिंग के साथ, संजीव तिवारी के साथ हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया लिखेंगे, इतिहास बनाएंगे, सफलता की, खुशियों की, देश निर्माण में, समाज निर्माण में सहभागी भी बनेंगे, इस देश का अच्छा नागरिक भी बनेंगे, सफल नागरिक भी बनेंगे और अपने परिवार वालों का, अपने माता पिता का और खुद के अरमानों को पूरा करेंगे। बस इतनी ही आपसे इल्तिजा है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप कमाल करें, यही दुआ है, यही आशीर्वाद है। थैंक यू।